हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लाइवमेट क्लासेस। क्लाइवमेट योर ट्रू स्टडी मीट। सो अभी तक हमने जितने भी सेशंस कंप्लीट किए हैं एंड अगर आपने उनको कवर अप नहीं किया है सो गो एंड चेक इट आउट। सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगे। एंड अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लगे सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाइवमेट क्लासेस एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फर्दर नोटिफिकेशंस। सो एज यू नो, हमारा जो क्लाइवमेट क्लासेस है ये प्योरली डेडिकेटेड है CHS स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं हाईली डेफिनेशन एनिमेटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डेली प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल एज वीकली टेस्ट। एंड ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अवेलेबल क्लाइवमेट क्लासेस की एप्लीकेशन में। सो आप हमारे क्लाइवमेट क्लासेस को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। सो डू डाउनलोड क्लाइवमेट क्लासेस एप्लीकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाइवमेट क्लासेस। अभी तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, उसके कुछ हम लोग फंडामेंटल्स देखे थे, कंसेप्ट देखे थे, जो कि हमने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुकी हैं। ओके, अभी हम इसकी आगे के कंसेप्ट्स को देखेंगे कि हमारे क्लास 11th में और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर हमारा न्यू एक फॉर्म फर्स्ट एक बार देख लेते हैं वापस से कि स्ट्रेट लाइन क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कल की क्लास को। तो स्ट्रेट लाइन क्या था? स्ट्रेट लाइन था हमारा, अगर एक सपोज एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए, एंड ये एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कांस्टेंट डायरेक्शन में ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है और ये मूव करते करते सपोज पहुंचा है बी तक, और ये जो है पूरा एक कांस्टेंट डायरेक्शन में जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विदाउट एनी कर्वेचर। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट फॉर्म कर रहा है, तब हम इसको बोलेंगे कि ये जो है मेरा ए बी एक जो है ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए टू बी इज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और हमारा इसको और किस तरीके से बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। ओके, ए एंड बी के अगर हम देखेंगे डिस्टेंस किस तरह से हो सकती है, या तो ए बी इस तरीके से भी जा सकते हैं, मतलब वेरियस वे है। मैं ए बी को पूरे घुमा करके इधर भी लेके आ सकती हूँ, है कि नहीं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है ए से बी तक का, तो ए बी का हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इज गिवन बाय दिस। ठीक है, और ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारा टर्म क्या दिया गया था कि अगर हमारा कोई भी रिलेशन अगर देखा जाए वेरिएबल के टर्म में एक्स एंड वाई, अगर हमारा एक सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, here we go, this is my x axis and this one is y axis। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, assume this one is a straight line, जो कि नहीं हो रहा है, just a second, here it is। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है L1। ठीक है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि मेरी एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी L1 की, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा, और यहाँ पर हर एक टर्म पे अगर मैं x की कोई भी वैल्यू लूं, सपोज यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिया, पॉइंट a लिया जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, या फिर आप पॉइंट बी ले लो इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2, या फिर एक पॉइंट सी ले लो जिसकी कोऑर्डिनेट है x3 y3। ये सारी जब हम x की वैल्यूज पे, x के कोऑर्डिनेट को x की वैल्यू में पुट करूं, y की वैल्यूज जो है मैं y के टर्म में जब पुट करूं, तो ये सारी जो है मेरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के कर्व में मेरी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी में, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ओके, और जहां पर a b एंड c क्या है, हमारा एक कुछ कांस्टेंट फॉर्म है एंड x y आर वेरिएबल्स, तभी तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि a पॉइंट हमने चेक किया एक पॉइंट पे, b पॉइंट पे, c पॉइंट पे, d e। अब मतलब कि ये लाइन 1 का किसी भी पॉइंट को उठा करके देख लो, लाइन 1 का किसी भी पॉइंट को उठा करके देख लो एंड इस इक्वेशन में अगर डालेंगे और वो सेटिस्फाई कर रहा है, तब उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ पर हमारी a, b एंड c आर द कांस्टेंट वैल्यूज, x एंड y आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 11th में एक न्यू कंसेप्ट गिवन है, क्या है, स्लोप। तो फर्स्ट जानेंगे स्लोप क्या है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं।
ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या बोला जाता है, द इंक्लिनेशन ऑफ एंगल थीटा टू अ लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्लिनेशन हो रही है एंगल थीटा की, किसके साथ, टू अ लाइन विथ अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज मेरी यहाँ पर क्या दिया है, सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है एंड ये एक मेरी कोई भी लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है मेरा कितना एंगल इंक्लिनेट कर रहा है विद द एक्स एक्सिस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है एंड ये कितना इंक्लिनेशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो इंक्लिनेशन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, जो एंगल थीटा है इसकी अगर मैं टेंजेंट वैल्यू निकालूं तो ये जो हमारी हो जाएगी स्लोप की वैल्यू। Okay, the tangent of angle theta is said to be slope or gradient of the line and ये represent किस तरीके से किया जाता है, m से, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर अगर मैं देखूं गिवन डायग्राम में, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है एंड जो ये जो लाइन आपका फॉर्म शो कर रहा है, ये सपोज मेरी एक है लाइन 1, ठीक है। मैं इस लाइन 1 की स्लोप किस तरीके से फॉर्म करूंगी, फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे गिवन क्या है। तो यहाँ पर एक गिवन है एंगल थीटा जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से फॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, ये जो हमारी tan, इसकी जो एंगल थीटा है इसकी मैं अगर tan वैल्यू फाइंड करूं, टेंजेंट वैल्यू फाइंड करूं इस थीटा की, तो ये हमारी देगी वैल्यू स्लोप, ठीक है। ये हमारी वैल्यू देगी किसके, स्लोप की वैल्यू होगी, ओके। तो यहां से हमें इतना क्लियर हुआ, क्या हुआ कि जो स्लोप होता है वो क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा है, ठीक है। एंगल प्रेजेंटेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन L1 इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मुझे एज बिकॉज हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, तो मुझे क्या होगा, इक्वेशंस दिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे लाइन की। तो अगर मुझे लाइन का कोऑर्डिनेट पता है तो मैं इसको स्लोप, हर टाइम में तो जरूरी नहीं है ना कि मुझे थीटा ही दिया रहा है, मैं अगर इनके टर्म्स में दिया रहा है, लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो मैं उसको किस तरीके से निकालूंगी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि यहाँ पर अगर सपोज मेरी एक पॉइंट, मैंने एक लाइन L1 में एक पॉइंट चूज किया, क्या पॉइंट चूज किया, P1 P एंड Q, ठीक है। हमने लाइन L में 2 पॉइंट चूज किया, इस लाइन में कहीं पर भी आप चूज कर सकते हो, ये सपोज Q पॉइंट है, ये मेरी P पॉइंट है, आप इसको कहीं पर भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये P Q पॉइंट सपोज कुछ डिनोटेड है x1 y1 से, Q की कुछ पॉइंट क्या गिवन है, x2 y2 से डिनोट की गई है, ठीक है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अज्यूम करेंगे कि चलो कि मैंने P पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस से। ये जो लाइन है, सपोज ये लाइन 1 था, तो ये लाइन 2 है जो कि पैरेलल है किससे, आपकी एक्स एक्सिस से। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर हम देखेंगे ये दोनों लाइन 2 और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल जा रहे हैं, L हमारा एक ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है, तो ये जो एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, सपोज ये मैंने इसका नाम दे दिया A, है ना, एक्स ए पी से जो भी हमारा एंगल फॉर्म कर रहा है, सेम हमारा लाइन टू P और Q से भी सेम थीटा एंगल फॉर्म करेगी विद द हेल्प ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, सेम एंगल फॉर्म करेगा। सिमिलरली हमने क्या किया, लाइन Q से भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया जो कि क्या है, पॉइंट है, और सपोज ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये R है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, या फिर आप पैरेलल जरूरी भी नहीं है लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। तो इसका अगर आप देखो तो पॉइंट P की कोऑर्डिनेट क्या क्या है, x1, एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी x1, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको स्ट्रेट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी x2 वैल्यू। सिमिलरली ये आपकी y2 वैल्यू है एंड दिस वन इज y1, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा tan क्या बोला है, स्लोप क्या बोला है, tan थीटा की वैल्यू है ना, tan थीटा इज आवर स्लोप। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे
तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बोलता था कि हमारा tan थीटा क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारी tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखेंगे इस डायग्राम में, सपोज ये मेरी P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, एंड दिस ट्राइंगल इज, दिस वन इज R। ट्राइंगल PQR में अगर आप देखो तो हमारी tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1, है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 की। तो हम बोल सकते हैं tan थीटा क्या हो गया, y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां से हमें tan थीटा की क्या वैल्यू, आई मीन स्लोप की वैल्यू क्या मिली, एक स्लोप है हमारा, अगर एंगल गिवन है तो मैं tan ऑफ एंगल फाइंड कर सकती हूँ। अगर मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है तो क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमें नोट करने के लिए बोला गया है, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। तो सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया ना, एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, या फिर मैंने क्या किया, सिंपली एक्स एक्सिस पे ही आप सपोज ड्रॉ करो, ठीक है, या फिर पैरेलल ड्रॉ करो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्स एक्सिस से इसमें एंगल कितनी फॉर्म करिए, 0 डिग्री है, राइट। आप एक्स एक्सिस पे ही बनाओ या एक्स एक्सिस के ऊपर बनाओ, हमारा जो लाइन के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जब tan ऑफ वैल्यू 0 क्या हो जाएगा, हमारा एंगल, इंक्लिनेशन एंगल कितनी है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा यहाँ पर 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी कि ये मेरा y एक्सिस से पैरेलल जा रहा है, तो ये अगर y एक्सिस से पैरेलल जा रहा है, सपोज ये y एक्सिस से पैरेलल है, दिख तो नहीं रहा है बट अज्यूम करो, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल होगी x एक्सिस से जो डायरेक्शन हमारा एंगल फॉर्म थीटा फॉर्म करेगा, ये कितना होगा, परपेंडिकुलर है ना, y एक्सिस से अगर ये पैरेलल है तो ये हमारा कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। एंड एज वी नो tan 90 इज अनडिफाइंड। तो सिमिलरली हमारा अगर कभी भी ध्यान रखोगे एंड ये लाइन अगर देखोगे लाइन 2 की, तो लाइन 2 भी हमारा क्या है, इसकी स्लोप क्या हो रही है, अनडिफाइंड, क्योंकि ये पूरा वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल लाइन है, सॉरी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर नोट क्या करना है, ध्यान रखेंगे दो चीज को, क्या कि अगर लाइन अगर पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस से तो वैल्यू 0 होगी, लाइन अगर पैरेलल है वाई एक्सिस से तो हमारा वैल्यू अनडिफाइंड होगा। और याद किसको रखना है, स्लोप की वैल्यू अगर हमारा एंगल गिवन है तो tan थीटा से अज्यूम करेंगे, उसको वैल्यू निकालेंगे। एंड अगर आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1 से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट दिया है एंगल बिटवीन दी टू लाइन, ठीक है। सपोज मैंने एक एंगल लिया, लाइन 1 है, ये मेरी लाइन 2 है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इन दोनों लाइन के बीच की एंगल कितनी फॉर्म कर रही है, ठीक है। लाइन 1 हमारा गिवन है, लाइन 2 है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, इस लाइन के बीच में कितनी एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। सो देखते हैं, सपोज यहाँ पर मुझे दिया गया है लाइन 1 है, ये L1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन 2 रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच में क्या फॉर्म कर रहा है देख लेते हैं। लाइन 1 जो है, हमने अभी जैसे डिस्कस किया, जो हमारा स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल फॉर्म कर रहा है विद ऑफ एंगल एक्स एक्सिस से, ठीक है। थीटा जो होगी वो क्या होगी, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल थीटा हो रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां से हमारी लाइन 2 की एंगल कितना इंक्लिनेशन हो रहा है, थीटा 2 की हो रही है। लाइन 1 की कितना हो रहा है, थीटा 1 हो रहा है, ठीक है। ये दोनों हमें मिल गई वैल्यूज। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी का एक जो ट्राइंगल है उस पे एक बार एक देखते हैं, तो ये क्या हो रही है, थीटा 2 जो है ये हमारा एक एक्सटर्नल एंगल फॉर्म कर रहा है इन अ ट्राइंगल ऑफ एबीसी। तो यहाँ पर अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारा थीटा 2 क्या है, एक एक्सटर्नल एंगल फॉर्म कर रही है, एंड हमारा थीटा 1 ये दोनों आपका इंटरनल एंगल है। तो हमारा एक्सटर्नल एंगल का लॉ क्या बोलता था, एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू क्या होती थी, एक्सटर्नल एंगल जो इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स,
तो हम बोल सकते हैं हमारा जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो हम लेंगे θ2 जो होगी वैल्यू, ये क्या होगी θ1 प्लस θ से इक्वल होंगी ना, सम ऑफ दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बोल सकते हैं, ये हमारा रहेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर θ2 की वैल्यू मिल गई, क्या है θ प्लस θ1। मुझे क्या चाहिए, ये एंगल θ की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, θ1 को भेज दिया θ2 के पास, तो ये जब अपोजिट साइड जाएगा तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, है कि नहीं। तो यहां से हमने मिला कि क्या θ इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी मुझे क्या चाहिए, tan एंगल चाहिए, tan ऑफ θ2 माइनस tan θ1, है ना। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हमारा दिया है tan a माइनस b फॉर्म दिया है, इसको आप यूज कर सकते हो। क्या हो गया, tan θ2 माइनस tan θ1 होल अपॉन 1 प्लस tan ऑफ θ2 tan ऑफ θ1, है ना। एज वी नो, अगर मेरी tan, हमारा जो लाइन अगर सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइन मेरी 1 है, ये लाइन 2 है, सॉरी एक काम करते हैं, ये लाइन 2 है क्योंकि इसकी एंगल θ2 दी हुई है, ये लाइन 1 है, इसकी एंगल θ1 दी है। तो लाइन 1 का स्लोप क्या हो जाएगा, लाइन 1 का स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी tan ऑफ θ1, राइट, इसको मैं m1 से डिनोट कर रही हूँ। लाइन 2 की स्लोप क्या हो जाएगी, m2 से इसको डिनोट करते हैं, ये हो गई tan ऑफ θ2। ठीक है, तो tan θ2 की अभी हमने क्या से वैल्यू निकाला, tan θ2 जो है वो इक्वल है हमारा स्लोप ऑफ लाइन 2, जो कि हम m2 से डिनोट कर रहे हैं। tan ऑफ θ1 जो कि हमारा स्लोप है लाइन 1 का, इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ m1 से स्लोप। ठीक है, तो यहां से हम tan θ2 की वैल्यू जो है स्लोप के वाइज उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये m2 माइनस m1 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पर tan θ, अगर यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, एक मेरी अगर एंगल दी हुई है इस टर्म में दिए, हमने यहाँ से इतनी वैल्यू तो चलो निकाल लिया, tan θ क्या हो गई हमारी tan θ2 माइनस θ1, उसके बस हमने फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, हमें ये वैल्यू मिल गई, क्या है, स्लोप ऑफ ये जो एंगल θ है, एंगल बिटवीन द टू लाइन क्या है, m2 माइनस m1 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अगर सपोज मेरी दो एंगल जो है ये अगर ज्यादा हुआ tan θ या पाई से कम हुआ, तो उसको हम किस तरीके से दो टर्म में देख सकते हैं, एक आ गई tan पाई माइनस θ का अगर फॉर्म में रहा तो उसको हो गई वैल्यू क्या होती है, tan पाई माइनस θ की वैल्यू हो गई माइनस tan θ, तो माइनस ऑफ tan θ पूरी की वैल्यू देख लेंगे, तो हमें यहाँ से tan जो हमारा फॉर्म कर रहा है ये θ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ, या फिर बोल सकते हैं प्लस माइनस वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 होल अपॉन 1 माइनस 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये मॉडुलस नहीं है। ठीक है, तो हमने tan θ की वैल्यू क्या मिली, तो tan θ की वैल्यू हमें मिल गई, क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइन दैट इज tan θ। ठीक है, तो यहां से मुझे एंगल कितनी मिली, m2 माइनस m1 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2 की प्लस माइनस वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशंस इसकी। तो कंडीशन एक क्या है, पैरेललिज्म ऑफ लाइन। ठीक है, अगर मेरा दोनों लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों के दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल कितनी होंगी, सिंपल सा सोचो कि अगर मेरा एक लाइन 1 है, लाइन 2 है, इन दोनों अगर ये पैरेलल फॉर्म कर रहे हैं तो इनके बीच की एंगल क्या होगी, पैरेलल लाइन से ये कभी तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, राइट, पैरेलल लाइंस हमारे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो हम बोल सकते हैं इनके बीच में जो एंगल होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री। तो इनका बीच का हमारा tan जो वैल्यू आएगा, अभी हमने जैसे tan θ का फॉर्म निकाला, तो ये क्या हो जाएगी, tan θ tan 0 डिग्री है, कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब हमने स्लोप इनका एंगल फॉर्म देखते हैं, तो क्या था फॉर्मूला, m2 माइनस m1 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा टर्म को अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगी, m2 माइनस m1, ये भी जो हमने पूरा टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करे तो ये भी मेरा पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिली, m2 इक्वल्स टू m1। मतलब सिंपल सा है, लाइन 1 अगर लाइन 2 दोनों पैरेलल है तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे। ठीक है, चाहे आपका एक तुरंत सामने में हो या आपका दूर में हो। ठीक है,
सामने में हो, दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन अगर पैरेलल है तो ये वैल्यू क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं द टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे हैं, ये जो हमारा लाइन फॉर्म करेगा वो क्या फॉर्म कर रहा है, ये जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, दैट इज 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। इनके बीच की जो एंगल है, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच की जो एंगल है वो क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री हो रही है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सेम प्रोसेस डालेंगे कि हमारा क्या था, थीटा 2 की वैल्यू क्या थी, एक्सटर्नल एंगल से अगेन प्रॉपर्टी देखते हैं, थीटा 1 प्लस 90 डिग्री है कि नहीं, थीटा 1 प्लस 90 डिग्री। अब अगर मैं दोनों का टर्म डाल दूं tan के टर्म में, tan ऑफ थीटा 2 tan ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये कितना फॉर्म करेगा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, माइनस कॉट थीटा होती है। ठीक है, ये हमारी थीटा 1 थी, तो इसको मैं कॉट थीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाई tan थीटा। ठीक है, एज वी नो हमारा जो tan ऑफ tan थीटा जो होती है ये इक्वल होती है हमारी स्लोप से, तो tan ऑफ थीटा 1 हमारा सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन 1 की स्लोप से m1 है ना, और जो tan ऑफ थीटा 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन 2 की स्लोप है जो कि ये m2 है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या मिल गया, m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो m2 इज इक्वल टू -1 बाई ये इंटू है। ठीक है, -1 बाई m1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर आपका कोई भी हमारा दो लाइन्स है अगर ये परपेंडिकुलर फॉर्म करे तो देन इनके स्लोप क्या हो जाएंगी, -1 फॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसके बीच में अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि लेट हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट जो कि 6,4 है, बी पॉइंट है 2,12 है, ये क्या है, दो गिवन पॉइंट है, मुझे क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन ए बी। तो सपोज मेरी एक लाइन दी हुई है एपी, मुझे क्या फाइंड करना है, इन दोनों का परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है। ठीक है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है जो कि हमारा इन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसकी जो स्लोप होगी, ठीक है, स्लोप अगर मैंने बोला ए बी एक पॉइंट है, ठीक है, तो एक लाइन है ए बी, इसकी दोनों पॉइंट दी हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है सपोज ये सी डी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मुझे ये सी डी का स्लोप चाहिए। तो एज वी नो क्योंकि ये ए बी सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी से ये क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ m2 ये इक्वल होगा -1 अपॉन m1, है ना। तो चलो वैसे ही निकालते हैं, पहले ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया हुआ है, इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने का अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो यहां से हमने क्या निकाला, y2 माइनस y1, हमारी y2 की कितनी गिवन है 12 माइनस y1 कितनी है 4 होल अपॉन x2 है 2 माइनस x1 है 6। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या मिली 8 अपॉन -4, जिसकी वैल्यू आ जा रही है -2। तो चलो यहां से मुझे क्या मिला, जो ए बी का स्लोप था, ए बी का जो स्लोप था वो क्या हो रहा है -2। अब मैं ए बी जो स्लोप है -2, मैं इसके परपेंडिकुलर जो होगी वो वैल्यू निकाल सकती हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था, स्लोप जो अगर परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं -1 अपॉन -2 है, तो यहाँ से मुझे स्लोप की वैल्यू क्या मिल गई 1/2। ठीक है, तो यहां से हमें क्या बोला, स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज 1/2 या फिर हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारा गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3, y एंड 2, 7 is parallel to -1, 4 एंड 0, 6। हमें क्या बोला गया है, एक लाइन दिया हुआ है, ये इसकी जो कोऑर्डिनेट है कोई दो पॉइंट ले लिए, एक है 3, y, एक है सपोज 2, 7, ऊपर नीचे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर देख लो
ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये हो गई x2, 7, ये हो गई 3, y। ठीक है, एक पॉइंट क्या गिवन है आपका -1, 4, ये एक है 0, 6। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो रही है, पैरेलल है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि अगर ये मेरा लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के साथ, लाइन 1 जो है ये पैरेलल है लाइन 2 के साथ, तो इनकी जो स्लोप होगी m1 की, लाइन 1 की जो स्लोप होगी ये भी इक्वल होगी स्लोप 2 के साथ, स्लोप ऑफ लाइन 2 के साथ, राइट। तो एक काम करते हैं, इनके जो होंगे हम लोग स्लोप निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 है। ठीक है, 2, 7, तो y2 माइनस y1 जो कि 7 माइनस y होल अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, x2 कौन है यहाँ पर 2 माइनस 3, तो यहां से जब आपको वैल्यू मिला कितना आ गया y माइनस 7। सिमिलरली लाइन 2 क्या हम देखेंगे, y2 माइनस y1 6 माइनस 4, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ऑफ -1। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या मिल गई 2। तो एज हमने अभी क्या बोला कि स्लोप जो होंगी ए बी सी डी आर पैरेलल, ए बी आर पैरेलल टू सी डी, तो हम बोल सकते हैं इनकी जो स्लोप होंगी m1 m2 ये भी इक्वल होंगी, है ना, इनकी रिलेशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब बस वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, स्लोप ऑफ m1 की वैल्यू क्या आई y माइनस 7, m2 की वैल्यू क्या आई 2, तो y की वैल्यू आ गई 9। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 0, 0, 2, 3 एंड द पॉइंट 2, -2, 3, 5। तो यहाँ पर आपका क्या है, दो लाइन दे दी गई है, सपोज ये ए बी है ना। ठीक है, ये मेरी दो लाइन गिवन है। ठीक है, इन दोनों के कुछ पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट ए सपोज, ये पॉइंट बी है। सिमिलरली इसकी कुछ पॉइंट्स गिवन है, ये सी, इसकी कुछ डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स ए बी दिया है, मुझे फाइंड क्या करना है, इनके बीच की एंगल थीटा। ठीक है, इनका बीच का जो एंगल होगा मुझे वो फाइंड करने के लिए बोला गया है बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो लाइन 1 है इसका सपोज हमने जो क्या किया, जो ए बी लाइन है ये लाइन 1 एंड लाइन 2 के बीच में जो एंगल है उसको हमने क्या अज्यूम किया, दैट इज थीटा। ठीक है, तो मैं अब लाइन 1 की स्लोप फाइंड कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये क्या आ गई, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से मुझे क्या मिली, 3/2 की वैल्यू मिली ऑफ द लाइन की स्लोप। इसकी जो लाइन 1 की जो स्लोप है वो क्या आ गई 3/2। सिमिलरली लाइन 2 की स्लोप देख सकते हैं, तो ये क्या आ गया, x2 माइनस y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ गई 5 माइनस ऑफ माइनस अगेन ये +2 हो जाएगी, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो ये आ गई वैल्यू 7। ठीक है, तो इसकी जो हमारी स्लोप m2 की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमें tan थीटा का वैल्यू गिवन है ना, tan थीटा की वैल्यू गिवन है, क्या थी हमारी tan थीटा की वैल्यू प्लस माइनस m2 माइनस m1 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m2 की स्लोप गिवन है 7, m1 की स्लोप गिवन है 3/2। बस पुट करना है, वैल्यू सॉल्व करना है। तो ये आगे 7 माइनस 3/2 होल अपॉन 1 प्लस 7 इंटू 3/2। तो इसको आप सॉल्व करो, 14 माइनस 3 दैट इज 11/2। यहाँ पर आप सॉल्व करो 21 प्लस 2, तो ये 21 प्लस 2 23/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगी, ये आ गई 11/23। आगे में हमारा प्लस माइनस साइन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, tan थीटा की वैल्यू आई प्लस माइनस 11/23। तो मैं बोल सकती हूँ थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 11/23, है ना। तो हमारा अगर सपोज टर्म क्या है, एंगल्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ये चीजों को ध्यान रखना है, स्लोप किस तरीके से निकालना है, वो चीज अगर आप ध्यान रखोगे ना तो बाकी सारी चीजें आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। एंड अगर आपने आज की क्लास हमारी मिस की है, तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगे सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड आप हमारे क्लाइमेट क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। सो आज का सेशन इतना ही, थैंक यू।